गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम अपने सेकंड चैप्टर पे आए हुए हैं और आज हम बात करेंगे हमने हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। जो व्यापार था उसी वजह से किस प्रकार से जो लड़ाई लड़ी गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। Through the early 18th centuries, the conflict between the company and the Nawab of the Bengals intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the regional powers were doing at that time. Murshid Kulim Khan was followed by the Aliwardin Khan and then Sirajudollah was the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied its main right to the mint coins, and stopped it from extracting its fortifications. Accusing the company of deceits, they claimed that the company was depriving the Bengal government of the huge amount of the revenue and undermining the authority of Nawabs. It was refusing to pay taxes, writing disrespectfully letters, and trying to humiliate the Nawab and the his officials. अब क्या हुआ कि जो हमारी 18वीं शताब्दी थी, जो इनके बीच जो कंपनी और जो नवाब थे कन्फ्लिक्ट था वो और भी तीव्र होता चला गया। जैसे ही जो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बंगाल के नवाब थे, एक के बाद उनकी सत्ता उन्होंने वो शक्तिशाली थे और उन्होंने अपनी स्वायत्ता घोषित कर दी, यानी कि वही खुद ही वहाँ के शासक घोषित कर लिए और अपनी सत्ता उन्होंने दिखाना शुरू कर दी भाई। ठीक है, जो रीजनल पावर थी वो भी उसके साथ साथ कार्य कर रही थी। अब क्या था कि जिसमें मुर्शिद कुलीन खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खां आया और फिर उसके बाद सिराजुद्दौला, तीनों के तीनों नवाब थे बंगाल के, लगातार एक के बाद आए और सभी क्या थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर रहे थे। तो सभी ने क्या किया था, बारी बारी जैसे जैसे समय था उनका, तो कंपनी को कंसेशन देने से मना करते रहे। उनके लिए क्या ट्रिब्यूट मांगे, ट्रिब्यूट्स जैसे कि आप समझते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ छोटी क्लासेज में कि भी जो गिफ्ट वगैरह जो दिए जाते थे राजाओं को, तो वो उन्होंने उनकी मांग की जो व्यापार कर रहे हैं उसके बदले में। ठीक है, भी उनको बोल दिया, आप मना कर दिया गया कि भी जो आप सिक्के जो डाल रहे हैं उन सिक्के डालने से मना कर दिया गया, और जो है जो वो किले वगैरह बनाने थे उन किलों को बनाने से भी उनको रोक दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि भी लगातार कंपनी चाह रही थी कि भी जो बंगाल जो गवर्नमेंट है कि भी जो ये जो कंपनी है, ये जो गवर्नमेंट जो नवाब है, बंगाल के नवाब है, उसमें क्या कि बहुत बड़ा अमाउंट है रिवेन्यू का, वो घटता चला जा रहा है यदि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो। और वो क्या है कि भी आप हमारी जो पावर है, हमारी अथॉरिटी को क्या अंडरमाइनिंग करते चले जा रहे हैं, यानी कि आप हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और हमारे को आप नहीं समझ रहे कि भी आप लोग हम नवाब भी हैं। तो वो लगातार क्या है कि भी उनको टैक्स देने से मना करती रही कंपनी, उनको लेटर भी लिखती रही, उनको भी डिसरिस्पेक्टफुली आप कह सकते हैं, उनको मतलब क्या उनके बिना आदर किए उनको पत्र लिखे, उनमें कुछ गलत वर्ड्स यूज किए होंगे, जी सिंपल सी बात है। और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और वहाँ तक कि जो उनके खुद के जो कर्मचारी वगैरह थे उनका भी उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया भी। The company on its parts declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its ports. The conflict led to the confrontations and finally claimed the famous Battle of Plassey. उसके बाद जो कंपनी थी, कंपनी ने कहा कि जो ये जो लोकल जो आप ये मांग रहे हैं ना हमसे, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, हम जो ट्रेड कर रहे हैं इसके बदले में जो आप हम कंपनी से आप जो टैक्स मांग रहे हैं, ये क्या है, इससे जो कंपनी कभी भी अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। ठीक है, यदि आप ये ड्यूटीज़ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, या आप इनको रिमूव कर देंगे तो हम इसमें क्या बच सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि भी जो है आपको मैं यहाँ पर सेटलमेंट बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जगह देनी पड़ेगी, हमें रोकना नहीं पड़ेगा, और आपको यहाँ पर किले बनाने के लिए हमें नहीं रोकना चाहिए। इसी वजह से क्या है कि भी ये जो बात थी जो बनी नहीं, दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ नहीं, सलाह नहीं हुई, दोनों अपनी अपनी जो बातों को लेकर अड़े हुए थे, और इसी बेस के ऊपर क्या कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो लड़ी गई थी भाई। पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। When Aliवर्दी Khan died in 1756, Sirajudollah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. So it tried, through without success, to help one of the Sirajuddaullah's rival become the Nawabs. An influential Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs in the domain, stop fortification and pay the revenues. After the negotiations
failed, the Nawab marched with the 30,000 soldiers to the English factory as a Qasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and the blockaded English ships. Then he marched to the Calcutta to establish control over the company's fort there. अब क्या हुआ कि जब अली वर्दीन खान की मृत्यु 1756 में हुई तो सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। तो कंपनी चाहती थी कि भी उनके स्थान पर अब कोई जो उनके इच्छानुसार कार्य करे, उनका पप्पट जो रूलर है वो वहाँ पर देखने को आपका शासन न पाए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो वो चाहते थे कि भी उनको कंसेशन मिले या फिर उनको कुछ और विशेष अधिकार जो है नवाब की तरफ से दिए जाए। ठीक है, उन्होंने ट्राई की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही सिराजुद्दौला क्या बना, अपना नवाब बना, तो उसने कंपनी को कहा कि भी आप हमारी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स हैं तो उसमें क्या है आप दखल अंदाजी ना करें, अपने जो किले वगैरह बनाने हैं उनको रोक दें, बनाए नहीं, और टैक्स जो आप है रिवेन्यू है वो आप हमारे जो नवाब को दें। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे उसने क्या 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में उसको कैप्चर कर लिया। उसके वेयर हाउस को लॉक कर दिया गया, जहाँ पर उनके जो इंग्लिश मैन थे उनके हथियार छीन लिए गए और उनके जो शिप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद वो कलकत्ता की ओर शिफ्ट हो गए ताकि वो जो कंपनी के जो फोर्ट थे उनको अपने कब्जे में लिया जा सकता भी। और हियरिंग दिस फॉल ऑफ द कैलकाटा, company official in the Madras sent forces under the command of the Robert Clive, reinforced by the naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawabs followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to the company's army against सिराजुद्दौला at Plassey. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो हम बात कर रहे थे, ये न्यूज़ जैसी फैली कि भी कलकत्ता की ओर वो आ रहे हैं, तो कंपनी ऑफिशियल थे मद्रास से, उन्होंने क्या है कि भी एक कमांडर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी अध्यक्षता में क्या है कि नेवल जो फ्लीट भेजा गया। नेवल का मतलब नौसेना आप कह सकते हैं, फ्लीट का मतलब बेड़ा कह सकते हैं, यानी कि एक नेवल फ्लीट भेजा गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भी जैसे ही वो भेजा गया आगे की तरफ क्या हुआ, 1757 में क्या कि लॉर्ड क्लाइव और कंपनीज की आर्मी थी जो, और हमारे जो सिराजुद्दौला थे वो एकदम उनके आमने सामने थे भी। वन ऑफ द मेन रीजन्स for the defeat of the Nawabs was that of the force led by the Mir Jafar. One of the Sirajuddaulla's commander never fought the battles. Clive had managed to secure his supports by promising that he make Nawab after the crushing Sirajuddaulah. उसके बाद यदि हम बात करें जो नवाब थे सिराजुद्दौला नवाब, तो वो हार गए थे इसमें, और उनके हारने का कारण था मीर जाफ़र जो एक प्रमुख जो उनके कमांडर थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने क्या उन लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उनके साथ सुलह कर रही थी कि हम यदि आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो हम सिराजुद्दौला के हराने के बाद जो है बंगाल की गद्दी के ऊपर आपको बिठा देंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वन इन द इंडिया। ये इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो पहली विक्ट्री थी जो ब्रिटिश ने हमारे भारत के अंदर जीती थी भाई। उसके बाद है आगे की तरफ, आफ्टर द defeat of the Plassey defeat, Sirajuddaulah was assaulted and Mir Jafar made the Nawabs. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was to expand of the trade. If this could be done without the conquest, through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, them territory need not to be taken over the directly. उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई जो यहाँ पर जो प्लासी की युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला थे उनको उनके बाद क्या उनके स्थान पर मीर जाफ़र को वहाँ पर बिठा दिया गया, नवाब बना दिया गया। तो कंपनी अभी भी कोई आवश्यकता नहीं समझ रही थी कि वो देश को शासन चलाए। वो ये सोच रही थी कि भी जब बिना किसी देश के ऊपर शासन चलाए हुए उनके प्रशासनिक कार्य के अंदर जो इतना ज़्यादा इंटरफेयर किए बिना वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, तो वो उनको व्यापार बढ़ाना चाहिए। उनको तो सिर्फ वो क्या टैक्स में छूट जाए, उनको वो जो टैक्स वगैरह पे करना पड़ा उसमें छूट चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा तो वो चाहते थे कि भी हमें कोई आवश्यकता नहीं कि भी हम सीधे तौर पर रूल करें वहाँ पर। Soon the company discovered that this was rather difficult for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of the dignity and the sovereignty if they wanted respect for their subjects. उसके बाद है कभी ये थोड़ी सी एक समस्या ब्रिटिश के सामने ये आई
कि भी अगर उन्होंने उसको बिठा दिया पप्पड़ नवाब को, तो वो भी कई बार क्या थे, वो हमेशा उनकी मदद नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि इसका कारण क्या था कि भी जो एक राजा था, जो नवाब बना दिए जाते थे, तो उनकी भी समाज के अंदर क्या रिस्पेक्ट होती थी, उसकी डिग्निटी थी, गरिमा थी, अपनी खुद की सॉवरेनिटी की बात कर सकते हैं। तो वो एक मतलब क्या, एक इमेज हुआ करती थी, आप समझ सकते हैं कि भी समाज के अंदर। तो वो कई बार क्या, वो कुछ निर्णय जो ब्रिटिश द्वारा जो बोले जाते थे वो नहीं लेते थे, तो थोड़ी सी समस्या उनको ही आई। What would be the company do? When Mir Jafar protested, the company despite him installed Mir Qasim in this place. When Mir Qasim complained, he is not run was defeated in the battle fought at Buxar in 1764. Driven out of Bengal and Mir Jafar was reinstalled. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब कंपनी क्या करे, तो कंपनी ने क्या किया, जब मीर जाफ़र था, जब प्रोटेक्स किया, तो उसको उठाकर वहाँ से गद्दी पर मीर कासिम को बिठा दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने फिर ऐसा ही किया भाई, और उसके साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 में। उसको हराने के बाद मीर जाफ़र को फिर दोबारा से वहाँ का नवाब बना दिया गया। द नवाब हैड टू पे रेट 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expensive. उसके बाद नवाब को बोला कि आपको 5 लाख रुपए हमें हर महीने के देने पड़ेंगे, जो उनको लग रहा था ये भी कम थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो लड़ाई लड़ी जा रही हैं या फिर अपनी जो डिमांड्स थी ट्रेड के लिए, तो उनको बढ़ाने का, अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए वो पैसा उनके पास वो कम है। इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू, वो ज़्यादा पैसा चाहते थे, ज़्यादा टेरिटरी चाहते थे। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, हैविंग फेल्ड टू द वर्क विद द पपेट नवाब्स। क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट नीड इट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। उसके बाद जैसे 1765 के अंदर क्या था, जो कंपनी के अंदर जो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उनका मूड चेंज हो गया, और उन्होंने बोला कि भी जो है ये जो पप्पट नवाज हम जो पप्पट नवाब थे वो बना रहे, उनके साथ जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। तो वो उनको लगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि भी हम जो है अब जो बंगाल के सीधे तौर पर नवाब बनेंगे भी। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of the provinces of the Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved the major problem that the company had earlier faced. From the early 20th century, its trade with India had expanded, but it had to be buy most of the goods in India with the gold and the silver imported from Britain. This was because of this time Britain had no goods to sell in India. The overflow of the gold from the Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the inception of the Diwani. No revenue. Now revenue from India could finance companies expensive. The revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and made the cost of the building company fort and official of the Kolkata. उसके बाद है, जैसे मैंने सुबह आपसे बात की थी कि भी 1765 में जो मुग़ल एम्पर अपॉइंटेड थे, कंपनी के ने अपने आप को दीवान घोषित कर लिया। अब इसका मतलब क्या था, जो टैक्स कलेक्ट करना था अब वो क्या कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। लेकिन इससे क्या, उनकी एक जो मेजर सम प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई, जो पहले आती थी कि जब वो व्यापार करते थे 18th सेंचुरी के अंदर, वो जब आए थे भारत के अंदर आ रहे थे, तो उनको क्या व्यापार करने के लिए जो सोना लेके आना पड़ता था, ठीक है। अब वो जो गुड्स खरीद रहे थे उनके बदले में सोना या सिल्वर देना पड़ता था, अब उनको वहाँ से लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वो सारा का सारा जो फाइनेंस का कार्य था, यानी कि जो ट्रेड का कार्य आप कह सकते हैं, तो वो सारा का सारा ये दीवानी मिलने की वजह से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उसके थ्रू ही वो सारा का सारा कार्य करते रहे। उनको कोई टेक्सटाइल ख़रीदना है, कॉटन या फिर सिल्क टेक्सटाइल ख़रीदना है, या फिर ट्रूप्स की मेंटेन के लिए कोई कार्य, कोस्ट बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, या फिर फोर्ट वगैरह बनाने के लिए काम, किले वगैरह बना रहे, तो सब कार्यों के लिए क्या सिंपल सी बात है कि भी क्या कर लिया गया, उनको अब जो है रिवेन्यू मिलना शुरू हो गया। तो इसी वजह से क्या, दीवानी मिलने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको देखने को मिला।